गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अगेन एंड मैं सेकंड एपिसोड ले रहा हूँ इन क्वेश्चंस का विथ मिस्टर देवन विथ यूट्यूब कमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस के साथ में। सर मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, ट्यूब भी ओपन है, बट इनरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीरियड रेगुलर क्यों नहीं है वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो आपको हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, पर हार्मोन बहुत सारे होते हैं, किस हार्मोन का कितना इम्बैलेंस है। यदि आप अपने शहर में कोई अच्छे एंडोक्राइन या कोई गायनिक को दिखाएं या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो कि हार्मोन को लेकर डील करते हैं, देन यू कैन हैव इट। बट यदि पीरियड रेगुलर होने के बाद भी यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ट्यूब में अधिकतर प्रॉब्लम रहती है। सर हम लोग बहुत दूर से हैं, 600 किलोमीटर से, कैसे पॉसिबल है उतनी दूर आकर आईवीएफ करवाकर बिना बेड रेस्ट किए सफलता पाने का, जबकि लोग बोलते हैं कि आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी थोड़ी देर में एक रील डालूंगा। द पेशेंट इज़ फ्रॉम जलगांव और वो बच्चा मेरे साथ भी अभी मिल के गया, तो उसने कोई बेड रेस्ट नहीं लिया और हमारे पास में अभी बाई गॉड्स ग्रेस वन कपल इज़ कमिंग फ्रॉम नॉर्वे, ओस्लो से आ रहे हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डोंट वरी अबाउट बेड रेस्ट। बेड रेस्ट लेने का जो आपको बताया जाता है, आपको भ्रमित करने के लिए बोला जाता है। बेड रेस्ट से आईवीएफ का सक्सेस रेट रादर घट जाता है, इसलिए बेड रेस्ट की चिंता एकदम मत करिए। और बहुत सारा आईवीएफ का ट्रीटमेंट कस्टमाइज़ किया जा सकता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस? बोथ आर सेम और डिफरेंट? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और दोनों दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी या सिस्टर बोल सकते हैं आप। एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस में जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज़ द जो बच्चेदानी के भीतर की जो लाइन जिसको मैं ज़मीन बोलता हूँ, उसमें जो पानी रिश्ता है, जो भी उसका फूड रिश्ता है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से ये रिश्ता है। अब ये ग्लैंड यदि बच्चेदानी के मसल के भीतर चली जाए और बढ़ जाए और मसल फूल जाए तो उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड और मायो का मतलब होता है मसल। तो जब मसल के भीतर ग्लैंड डेवलप हो गई तो एडिनोमायोसिस। और यही ग्लैंड जब ट्यूब के थ्रू या किसी अन्य कारण से बच्चेदानी के बाहर ओवरी में या फिर उसके आसपास डेवलप हो जाए तो चूँकि एंडोमेट्रियम की जैसी चीज़ है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। बाकी ये दोनों एक ही पैथोलॉजी के, एक ही मेथड, एक ही डिजीज़ के दो प्रतिरूप हैं। सर क्या सिस्ट कारण हो सकता है प्रेगनेंसी ना होने का? ये क्वेश्चन बहुत वेग है क्योंकि सिस्ट कौन सा सिस्ट है, कैसा सिस्ट है। एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट डेफिनेटली इनफर्टिलिटी का कारण होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी को भी लोग सिस्ट बोल देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो सिस्ट को खोजना कि सिस्ट किस तरीके का है, किस प्रकार का है, वो आप यदि आते हैं आपका एक अल्ट्रासाउंड करके आपका हार्मोन का इन्वेस्टिगेशन करके फिर बता सकते हैं। सर टीसा के बाद कितने चांसेस हैं एजोस्पर्मियम में स्पर्म मिलने के? वी आर नॉट रेडी फॉर द डोनर स्पर्म। एब्सोल्युटली, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई ऑल्सो नॉट रेडी to use donor sperm in or donor egg in any couple, but the problem is if it is not possible then you have to have another option. But एजोस्पर्मिया में यदि आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो एजोस्पर्मिया ऐसा नहीं होता है कि स्पर्म ही नहीं है। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है सीमेन में स्पर्म नहीं है। तो क्या टेस्टिस में भी स्पर्म नहीं है? इसका एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन मैं करता हूँ, आपके वाई क्रोमोसोम को देखता हूँ, आपके जेनेटिक पैटर्न को देखता हूँ, कैरियोटाइप करता हूँ, उसमें ये अंदाज हो जाता है कि आपकी फैक्ट्री में या आपकी टेस्टिस में कुछ स्पर्म बनते हैं कि नहीं। यदि बनते हैं तो उनको निकाल के हम आपके वाइफ के एग से फर्टिलाइज़ करके आपका खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड करने का भरपूर प्रयास करते हैं। सर 36 की एज में 0.79 एएमएच लेवल है, ऐसे में क्या प्रेगनेंसी सेल्फ एक्स से पॉसिबल है? 0.79 डेफिनेटली पॉसिबल है। यदि आप पीरियड रेगुलर है तो पीरियड रेगुलर है मतलब आपका एक अंडा बनता है। यदि एक एग रिलीज़ होता है तो आप उस एक एग से भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। डेफिनेटली एएमएच का जो लेवल है वो अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी को निर्धारित करता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एएमएच घटता है और अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी भी घटती है। पर पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। सर पीसीओडी का कारण क्या होता है?
पीसीओडी का कारण को जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब वीडियो में जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पीसीओएस के एक चैप्टर है उसमें आप जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बृहद टॉपिक है। मैं ये पढ़ा चुका हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अलग से पीसीओएस का फिर से एक चैप्टर लेने का। सर एंडोमेट्रियोसिस में क्या हैवी ब्लीडिंग होती है? मुझे बहुत ज़्यादा होती है, और क्या इसी के कारण कंसीव नहीं हो पा रहा है? एंडोमेट्रियोसिस के साथ में एडिनोमा, ये अभी जो बताया था मैंने, एंडोमेट्रियोसिस के साथ में थोड़ा एडिनोमायोसिस भी होता है। और एंडोमेट्रियोसिस के साथ में यूट्रस के में जो परिवर्तन आते हैं उसमें अधिकतर ये जो जिससे ब्लीडिंग होती है उसकी ब्लीडिंग सरफेस बढ़ जाती है। जब ब्लीडिंग सरफेस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ डेज ब्लीडिंग के बढ़ जाएंगे और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग भी बढ़ जाएगा। तो एंडोमेट्रियोसिस में ये चीज़ें होती हैं। पेनफुल ब्लीडिंग होगी, पेन पीरियड आने के पहले स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड फिनिश होने के बाद भी पेट भारी रहेगा, इनफर्टिलिटी होगी। ये चीज़ें एंडोमेट्रियोसिस में प्रॉब्लम करती हैं। सर डॉक्टर ने कहा है मेरा बीएमआई बहुत ज़्यादा है, इसी कारण कंसीव नहीं हो रहा, क्या यह कारण हो सकता है? ये बिल्कुल करेक्ट कारण है और आपको अपना बीएमआई घटा लेना चाहिए, क्योंकि वज़न घटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बीएमआई यदि 20 से 23 के बीच में आ जाता है, जो कि बड़ा कठिन है लाना, तो आपका प्रेगनेंसी का, नेचुरल प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाय सर, कैन यू टेल मी इफ AMH level is 2.5, why after oocyte retrieval doctor says immature eggs are retrieved? Is it possible? It is very difficult to give any answer about what others say, but there are chances that when we do IVF, even in a good AMH cases, getting immature eggs are not uncommon. But that's why I am telling you, the IVF treatment is not a one size fits all wala treatment. It is a customized treatment, and for all patients you have to customize the method of treatment and method of stimulation, and you have to maintain the balance during stimulation by looking after the hormonal level. That is very important. Then only my embryologist will get mature eggs. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for seeing my videos, and if you are liking my videos, the content, then please subscribe my YouTube channel, follow my Instagram channel. We are here to give you answer as far as possible, whatever you put in YouTube comment section or in my Instagram channel also. There are some questions. No. So I am closing this video, and please subscribe our YouTube channel. Thank you very